उन्होंने कहा एएसआई, कोर्ट ने कहा एएसआई विल टेक डिसीजन विद अफेयर्स ऑफ टेंपल, यानी मंदिर के लिए एएसआई को कैसे उसकी संरक्षण करना है। जाहिर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि फैसला हमारे पक्ष में। धार भोजशाला मामले पर हिंदू पक्ष के वकील का दावा, फैसला हमारे पक्ष में। हिंदू पक्ष के वकील का यह दावा धार भोजशाला मामले में सामने आया, जब वाघ देवी के मंदिर कहे जाने वाले, सरस्वती के मंदिर कहे जाने वाले भोजशाला और मौलाना कमाल के नाम से जाने वाली मस्जिद के अलग अलग जो पक्ष हैं वो अलग अलग दावा कर रहे थे। लेकिन कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ, इस बीच एक पक्ष की तरफ के एक वकील का इस पर बयान आया है। हालांकि इस बयान के बाद अभी कोर्ट के फैसले की जब तक आधिकारिक कॉपी सामने नहीं आ जाती, इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा अनुचित होगा। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील का क्या कहना वो हम आपको जरूर बता रहे हैं। धार भोजशाला मामले पर हिंदू पक्ष के वकील का स्पष्ट कहना है कि फैसला हमारे पक्ष में। और जो अभी आप प्रतिक्रिया देख रहे थे अंशिका, उसमें भी पक्षकार की तरफ से यही बात कही जा रही थी कि अगर कुछ ऐसी बात आती है तो उन्होंने, अभी इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। भाई माना जाए आप याचिका लगी तो लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बीच बीच में आपको सुना भी रहे हैं। पूरा का पूरा निर्णय हिंदू पक्ष में आया है। हमने जो जो याचिका में मांग रखी थी 10/484/2022 में, वो जी मिथिलेश मैं सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कुलदीप तिवारी जो याचिका करता है, जो कुलदीप तिवारी इसके मुख्य याचिका करता है, उन्होंने कहा कि उनके वकील ने जो उन्हें अंदर से कुछ जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक जो हिंदू पक्ष के फेवर में, यानी जो हिंदू समाज उसके पक्ष में फैसला आया है। उन्होंने कहा जो कुछ लाइन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में कहा गया था, जिन मंदिर की परमारकालीन जो अवशेष है, जो तथ्य है, जो एविडेंस थे, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। इनका कहना है कि ये हिंदू समाज की बड़ी जीत है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। हालांकि कोर्ट का अभी निर्णय जो है वो आना बाकी है। कोर्ट क्या कुछ और कहता है इस वक्त, बिल्कुल, चूंकि इस पूरे मामले में जब तक जो कॉपी रीड नहीं की जाती। फैसला इस बीच की बड़ी खबर, भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिंदू पक्ष की मांग मंजूर कर ली गई है और इंदौर हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला, एएसआई संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है और हाईकोर्ट ने कोर्ट किया है, ये मंदिर है। जल्दी से अमितोष जी, और भोजशाला को मंदिर करार दिया गया। इस बीच हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। भोजशाला को मंदिर करार दे दिया गया। और पारिक साहब, जो बात आप सुबह कह रहे थे, फैसला आपके पक्ष में आएगा, फैसला ये ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया। निसंदेह फैसला पक्ष में ही आना था। सारे आधार को सबको सुनने के बाद, सारे साक्ष्यों को देखने के बाद, रिपोर्ट को मानने के बाद, हिस्ट्री को समझने के बाद और सारे तथ्यों को एक साथ करके माननीय न्यायालय ने पूरी समझ के साथ और कानून के अंतर्गत रहते हुए यह फैसला दिया है। मैं सुबह से कह रहा था, इसलिए न्यायालय के हम इस आदेश का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके माध्यम से अपील करता हूं मैं हर उस पक्ष को जो इसमें पक्षधार था कि सौहार्द बना के रखिए। यही समाज के पक्ष में होगा, यही धर्म के पक्ष में होगा और यही भारत की भी मांगे। बहुत साला लगातार जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, याचिकाकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे बड़ी संख्या में और इस वक्त बड़ी हलचल है। इंदौर हाईकोर्ट के बाहर लगातार अपडेट ले रहे हैं और सुना। हमारी मांग थी कि जो हमने मूर्ति की बात करी थी लंदन से वापस ला करके, तो वो मूर्ति भी लंदन से वापस ला करके यहाँ स्थापित किया जाए और इसका निर्णय केंद्र सरकार को करना चाहिए। ऐसा देखिए, जब तक पूरे बिंदुओं को फैसले के हम नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक पूरी तरीके से कोई बात कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कोर्ट के फैसले को हम सही तरीके से रखना चाहते हैं, कोर्ट के फैसले में हम कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जो प्रारंभिक सूचना मुझको मिल रही है, तो प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये है कि हिंदू पक्ष की याचिका को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है और वो हिंदू मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है भोजशाला, और वहां पर हिंदू लोग पूजा करेंगे, नमाज वहां पर नहीं होगी और माता सरस्वती की जो मूर्ति है। क्या कहेंगे आपकी आंखों में आंसू बहुत तो वाकई में हिंदू समाज की देखिए बाबू को गया गोपाल शर्मा जी क्या कोर्ट में रहा है, क्या माना भोजशाला को मंदिर घोषित करा है और मुसलमानों को आवेदन देने का बोला है, घोषित कर दिया पूरे
क्षेत्र को मंदिर घोषित कर दिया है और केंद्र को बोला कि केंद्र को बोला कि मूर्ति लंदन से लाके बिठाई जाए। अब जो पूरा क्षेत्र हुआ है ये हिंदू मंदिर है, हिंदू चिन्ह के आधार पर ये मंदिर घोषित हो गया है। मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करे। रोजाना पूजा करने का रोज की पूजा होगी, रोज की पूजा होगी। जी जी, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे के आधार पर जो पूरा क्षेत्र है वो मंदिर है और मुसलमान कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी व्यवस्था अन्य करे। देखिए, कोर्ट ने आज पर विस्तृत ऑर्डर करा है कि ये साइंटिफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से मंदिर था, राजा भोज का बनाया हुआ स्कूल था और हमारी जो सारे मांगी थी वो न्यायालय ने जो है पारित करके हमारी पिटीशन जो है एक्सेप्ट करी है, अलाउ करी है। उसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने जो पिटीशन लगाई थी वो डिसमिस करी है बगैर कोई रिलीफ। ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में दिया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। भारत माता की तो कुल मिलाकर विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे और आराम से आराम से यार भाई, आराम से। वासु चौरे हमारे साथ धार से जुड़े हुए हैं। वासु, धार में क्या हलचल, में क्योंकि हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग देवी मंदिर माना है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो धार भोजशाला के आसपास पहुंचना, यहां पर एकत्रित होना शुरू हो गए और हम लोग सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज दिन भर जो फैसला आना था उसको लेकर सुबह से पूजा पाठ का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा था। लगातार महिलाएं जो है वो हनुमान चालीसा का, गायत्री मंत्र का जो है वो पाठ कर रही थी और ये प्रार्थना की जा रही थी कि फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में ही आए। तो आपकी